हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा सेशन जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बहुत ही तगड़ा सेशन है, बहुत ही तगड़ा नाउन है। ठीक है, पूरे नाउन में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों जो जब हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, तो टोटल 5 प्रकार के हमने नाउन पढ़ा था, यानी काइंड ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूं या टाइप्स ऑफ नाउन, तो हम लोगों को सिखाया गया था कि जो नाउन होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और लेकिन मैंने दोस्तों आप लोगों को सिखाया था कि नाउन 8 प्रकार के होते हैं, जो कि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और 3 एक्स्ट्रा आपके नाउन होते हैं, जो टोटल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं 5 प्रकार के नाउन की बात करूं, तो 5 प्रकार के यानी पहला आपका जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका है कॉमन नाउन। तीसरा आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन। और आपका है मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये 5 प्रकार के मुख्य नाउन पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, और यही 5 प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण नाउन होते हैं, यानी मुख्य नाउन जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा भी होता है, जो कि उसमें से पहला आपका है, यानी अगर मैं बात करूँ पहले नंबर की, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 प्रकार के जो मुख्य हो गए। लेकिन आपका जो उसमें से 3 एक्स्ट्रा है, तो वो 6 नंबर पे रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। क्या? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक, इसके बाद आपका 7 नंबर है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये भी आपका एक नाउन होता है। और इसके बाद 8 नंबर है आपका काउंटेबल नाउन। ठीक, यानी टोटल आपका जो मिला के है, वो टोटल मिला के आपका 8 प्रकार के नाउन होते हैं, जिनमें से 5 प्रकार के, ये जो 5 प्रकार के नाउन आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ये मुख्य होते हैं। ठीक है, तो जिनमें से दोस्तों, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को जो कि बारी बारी करके सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिनमें से मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कॉमन नाउन भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कॉमन नाउन के ऊपर भी हमने सेशन कर दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरे नाउन में, इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो दोस्तों, अगर हम पिछली क्लास की बात करें, यानी जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो हम लोगों को क्या बताया गया था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है भाववाचक संज्ञा। अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी की बात करूं, तो इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीजें जो ना तो दिखाई दे, ना ही जिसको आप छू सकते हो। मतलब जिस चीज को ना तो आप टच कर सकते हो, ना ही देख सकते हो, ऐसे चीजें क्या होती हैं, यानी ऐसे वर्ड्स आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी दिखाई नहीं देती दोस्तों, ना ही ईमानदारी छूने वाली चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, महसूस करने वाली चीजें हैं। तो वहां पर क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा वो चीजें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यानी अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैं बात करूं, तो इसका मतलब होता है फेल्ट ओनली। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब फेल्ट ओनली, केवल और केवल महसूस करने वाली चीजें ही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको भूख लगी है, ठीक, तो भूख जो लगती है, तो भूख का लगना क्या है? सिर्फ भूख लगना दिखाई नहीं देता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ महसूस होता है कि भूख लगी है। अगर आपको प्यास लग जाए, तो प्यास लगना दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कि प्यास लगी है, सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती है। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती हैं, वो हमारा क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, और ये जो हमारा फेल्ट ओनली है, फेल्ट ओनली का मतलब होता है
एफ ए क्यू एस, एफ ए क्यू एस क्या होता है? एफ ए क्यू एस, एफ ए क्यू एस का मतलब देखिए, एफ ए क्यू एस ही हमारा फेल्ट ओनली है, और वही चीजें जो हमारा है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी जो चीजें ये रहेंगी वही हमारा फेल्ट ओनली होगा, यानी महसूस करने वाली चीजें होंगी, वो और क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यानी अगर हम एफ की बात करें तो एफ का मतलब फीलिंग, ए का मतलब एक्शन, क्यू का मतलब क्वालिटी, और एस का मतलब स्टेट। ठीक है, जहां पर भी अगर फीलिंग की बात की जाएगी, या एक्शन की बात की जाएगी, या फिर क्वालिटी की बात की जाएगी, या फिर स्टेट की बात की जाएगी, स्टेट का मतलब गुड, ठीक है, यहाँ गुड का मतलब होगा, तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या होंगी? एफ ए क्यू एस मतलब फेल्ट ओनली होंगी, इसके कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, और वही हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, अब ये क्या है? ऑनेस्टी मतलब क्या है? ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब ये ईमानदारी दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं, और ना ही ये छूने वाली चीज है। ठीक है, ईमानदारी सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली चीजें हैं। क्या है? महसूस करने वाली चीज है। अगर मैं बात करूं हंग्री, हंग्री क्या? हंग्री मीन्स भूख लगना। ठीक है, भूख। अब भूख तो दिखाई देने वाली चीज है नहीं, ना ही भूख छूने वाली चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बातें समझ में आ रहा ना? तो जहां पर भी किसी भी चीज को सिर्फ महसूस की जाए, या कोई एक्शन हो, क्वालिटी या स्टेट, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? फेल्ट ओनली, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे कैसे, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे कैसे? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है। यानी अगर सेंटेंस लिखा तो उसमें आप पहचानेंगे कैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात किया ब्यूटीफुल, क्या? ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर। ठीक है, अब सुंदर तो देखने वाली चीज है नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कन्या या कोई लड़का जा रहा है, तो उसे देखकर आपका तो बड़ा सुंदर है, हैंडसम है। ठीक है, तो वो जो आप देख रहे हो वो सुंदर नहीं है, बल्कि आप उसे महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी, आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि ये क्या करता है? ये जो ब्यूटीफुल है ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। यानी मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, और मैंने एक सेंटेंस लिखा, सॉरी एक वर्ड हमने लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब ये गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अब इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है? नाउन के पहले लिखा जाने वाला वर्ड जो सिर्फ महसूस की जा सके। ठीक है, अगर नाउन से ठीक पहले लिखा है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नाउन से ठीक पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो नाउन होता तो दो नाउन एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं। तो नाउन से ठीक पहले अगर कोई वर्ड लिखा है और वो इस कैटेगरी से आता है, तो इसका मतलब ये हो गया वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कैसे है पहचानते हैं? ठीक है, या बनाते कैसे हैं? चलिए हम रिसर्च करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए कंडीशन ये है दोस्तों कि किसी भी पॉइंट ये है कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव, किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट लेटर, यानी किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव में, यानी एडजेक्टिव में अगर कहने का मतलब ये हो कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट में चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहली पॉइंट ये है कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट लेटर में, यानी किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के अंत में अगर आपको नजर आए मेंट, नेस, एल्स, एल्स, हुड, इजम, रेड, टर, इटी, टी वाई, वाई, टी एच, एच, सिप, आईएनजी, सन, टी आई ओ एन, इजन, यानी आई एस आई ओ एन या ऑन, ठीक है। यानी किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के अंत में अगर ये सारे वर्ड नजर आते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर। यानी किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट में यानी अंत में अगर आपका मेंट हो या नेस लिखा हो या एंस लिखा हो या एंस या हुड, इजम, ये सारी चीजें इसमें से कुछ भी लिखा हो तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। है ना मजेदार बात। अब आप शायद क्लियर कर लेंगे कि हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या हो सकता है। चाहे आपका वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, अगर उसके अंत में ये सारी चीजें नजर आ गई, कोई भी हो, ठीक है, वो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये हमारा पहली पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कि किसी भी कॉमन नाउन के लास्ट लेटर में ये सारी चीजें जो अभी देखे हो, ठीक है, जैसे ये सब के सब जो है, ये अगर यहां पर ये सारे वर्ड्स अगर किसी भी कॉमन नाउन के लास्ट में नजर आए, यानी कॉमन नाउन के अंत में नजर आते हैं, तो भी हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। ठीक है। ईमानदार क्या है, ईमानदार आपका ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है मेरे बच्चे। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसी के अंत में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, वाई। अगर हम इसी के अंत में वाई जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ऑनेस्टी। क्या बन जाता है, ऑनेस्टी। अब ये ऑनेस्टी आपका क्या है, ये आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप यहाँ पर एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी अगर मैंने पहली पॉइंट क्या कहा, किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट में यानी मेन, नेस, एस, ये सारी चीज अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा जो वर्ब या एडजेक्टिव होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। क्लियर। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। ये आपका जो होता है ऑनेस्ट, किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है और उसी के लास्ट में हमने क्या जोड़ा, वाई, वो हमारा बन गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ठीक है। तो यानी हमारा जो एडजेक्टिव था वो एडजेक्टिव क्या बन गया, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बात क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए ताली होना चाहिए। और जैसे हमने कहा, दिखाई देता हो ब्रदर। अब ब्रदर क्या है, ब्रदर एक कॉमन नाउन है। क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन, सी एन, कॉमन नाउन। ठीक है। और अगर इसी में हम जोड़ देते हैं हुड, क्या जोड़ देते हैं, हुड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रदरहुड। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर
अभी तक हमारा एक कॉमन नाउन था ब्रदर, भाई। जैसे ही हमने क्या जोड़ा, हमने इसमें जोड़ दिया हुड, वो हमारा बन गया ब्रदरहुड। यानी ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बातें क्लियर होगी ना, इसलिए ये हमारा अब क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हमने बात क्या किया था कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव में अगर हम ये सारे वर्ड्स जोड़ देते हैं तो वो हमारा चाहे वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, वो क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। पॉइंट नंबर 2 ये था कि कॉमन नाउन में अगर हम जोड़ देते हैं, किसी भी कॉमन नाउन में अगर हम ये लास्ट में यानी अंत में ये सारे वर्ड्स जोड़ देते हैं तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। बातें क्लियर हो गई ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फेल्ट ओनली, यानी महसूस करने वाली चीजें। फेल्ट ओनली का मतलब होता है FAQS, यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें FAQS हैं और वही हमारा फेल्ट ओनली के कैटेगरी में आता है। इस और वही जो इसके कैटेगरी में आता है वो हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए या बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पॉइंट नंबर 1 कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव में अगर हम ये सारे वर्ड्स जोड़ देते हैं तो वो हमारा वर्ब या एडजेक्टिव क्या बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है कि कॉमन नाउन में अगर हम ये सारे वर्ड्स जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑनेस्ट, वाई हमने जोड़ा ऑनेस्टी, ब्रदर हमने हुड जोड़ा ब्रदरहुड। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक्ट। अब एक्ट क्या है, एक्ट आपका एक वर्ब है। ठीक है, प्रदर्शन करना, एक्ट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ सकते हैं, हम इसमें हम ION भी जोड़ सकते हैं या ING भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ION जोड़ते हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा। ठीक, बातें समझ में आ रही ना। अगर हम ING जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्टिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वर्ब में भी जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यही सारे वर्ड्स होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये आपको अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, तभी आप पहचान पाओगे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं और बना पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और जैसे कि हमने बोला था कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि ये खास ही होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर किसी किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहां से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।